जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा के आसहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे अघन अमावस्या की, यानी अघन माह की जो अमावस्या है वो कितनी महत्वपूर्ण है। यदि पितृ दोष है या आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं या आपको धन ऐश्वर्य की कमी है, रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो अमावस्या पर ऐसा हम क्या एक उपाय करें कि इन सारी परेशानियों का अंत और हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो और वो हमें शुभ आशीष दें। तो ऐसा ही महा उपाय लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात कर रहे हैं अघन अमावस्या, जो कि 4 दिसंबर के दिन है। कहा जाता है कि इस मार्गशीर्ष के महीने में जो ये अमावस्या आती है, पितरों के निमित्त दान किया जाए, व्रत किया जाए, स्नान किया जाए, उपवास किया जाए और कुछ छोटे छोटे दिव्य उपाय किए जाएं। तो पितरों के निमित्त अगर किए जाएं तो पितरों की ओर से जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, यानी पितृ जो प्रसन्न होते हैं, उससे हमारी अनेकों समस्याओं का अंत होता है। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है या राहु आपको परेशान कर रहा है, राहु नीच का है और आपको परेशान कर रहा है, तो अमावस्या की अमावस्या अगर आप इन चीज़ों को करना प्रारंभ कर देते हैं तो ये वो अनजानी शक्तियां हैं, वो दैवीय शक्तियां हैं जो आपके कष्टों को दूर कर सकती हैं। जब हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं तो अनेकों कष्ट तो हमारे ऐसे भी दूर हो जाते हैं और अनेकों कष्ट अनजाने में हमारे ऊपर तब आ जाते हैं जब हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन ये बातें हमें पता कब चलती हैं? कुछ लोग तो इन बातों को मानते ही नहीं। जो नहीं मानते उनका तो कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन जिनको ये लगता है जाने अनजाने हमारे ऊपर अनेकों कष्ट हैं, अनेकों परेशानियां, हम इन्हें कैसे दूर करें, तो वो इस कार्य को जरूर करें। तो मैं बात कर रही हूँ 4 दिसंबर के अघन माह की अमावस्या की बात। तो आपको करना क्या है? प्रातःकाल अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आप रह सकते हैं, क्योंकि अमावस्या का जो व्रत होता है वो निर्जल रखा जाता है। अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं रख सकते हैं तो प्रातःकाल उठिए, नहाइए धोइए, स्नान कीजिए, 1 मुट्ठी काले तिल लीजिए, 1 मुट्ठी काले तिल लीजिए और किसी भी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। कहीं भी आसपास कोई नदी है, कोई नहर है, कोई सरोवर है, कोई ऐसी जगह जहाँ पानी चलता रहे, रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। ये आप खुद सोच लीजिएगा कि कहाँ करना है, पानी चलता हुआ हो। अब उस जो 1 मुट्ठी तिल को आप बहाएंगे तो आप बोलेंगे क्या? आप ये बोलेंगे कि ये जो 1 मुट्ठी तिल है, मैं अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर रहा हूँ। अगर मेरे पर कोई पितृ दोष है या मेरे पितृ मुझसे नाराज हैं, कुछ मुझसे गलतियां हुई हैं, उनकी क्षमा मांगते हुए मैं ये 1 मुट्ठी तिल उनके निमित्त प्रवाहित कर रहा हूँ। आप प्रसन्न होइए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। परेशानियां क्या है ये तो ईश्वर को ही मालूम है, सबको मालूम है और आपको तो मालूम ही मालूम है मन में, पर लेकिन आप पहले उनके निमित्त इस कार्य को कर लीजिए। 1 मुट्ठी तिल प्रवाहित कर दीजिए। अगर 1 मुट्ठी तिल प्रवाहित नहीं कर सकते, आप बोलेंगे कि कहीं हमारे पास प्रवाह करने की जगह ही नहीं है, तो ये तिल खुले में तो छोड़े नहीं जाते। फिर आप एक काम करिएगा, संध्या काल के समय थोड़े से काले उड़द लेंगे, एक काला कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर थोड़े से काले उड़द, साबुत काले उड़द, ठीक है, साबुत काले उड़द रखेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर रखेंगे और उस काले कपड़े से उसको बांध देंगे। जितना मर्जी आप चाहे छोटा बड़ा कितना भी कपड़ा ले लो, इतनी सी भी पोटली बन सकती है, इतनी भी बन सकती है, वो आपकी इच्छा है कितनी भी बनाए, उसके अंदर सिंदूर डाल के बस। उसके बाद एक तेल का, सरसों के तेल का दिया लेंगे, मिट्टी का, और पीपल के वृक्ष के समीप जाएंगे 6 बजे से 7 बजे के बीच में। वहाँ पर आपने वो पोटली रख देनी है जो छोटी सी आपने बनाई, जिसके अंदर काले उड़द है, जिसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर है, ठीक है। और उसके बाद आपने वो सरसों के तेल का दिया जलाना है। फिर आपको क्या करना है? हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन के समस्त दुखों का नाश हो। जितने भी कठिनाई हैं, जितनी भी परेशानी हमारे जीवन में है, या हमसे जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं, उनको क्षमा करते हुए हमारे ऊपर से दोष समाप्त हो। ऐसा कौन सा हमारा कुंडली का दोष है, ऐसा कौन सा हमारे ऊपर परेशानी है जो कि दूर नहीं हो पा रही। इस तरह की प्रार्थना करते हुए पीपल के वृक्ष के नीचे वो दिया लगाकर, वो रख कर, प्रणाम कर कर सीधे अपने घर में आप आ जाइए। इस अमावस्या पर एक ये जो मैंने महा उपाय बताया ना, पीपल वाला, ये तो आप सब कर ही पाएंगे। और अगर इसके साथ साथ बहते जल में जो मैंने तिल बताया, अगर वो भी प्रवाहित कर ले तो सोने पे सुहागा, दोनों भी कर सकते हैं।
अगर सुविधा है और हो सकता है तो दोनों भी कर सकते हैं, और अगर दोनों ना कर पाए तो एक ज़रूर कीजिएगा। पता है क्या होता है, इसके पीछे रीज़न भी है कि जब हम इस तरह के काम करते हैं, अमावस्या आपको मालूम है वैसे तो पितृपक्ष पूरे साल में 16 दिन का आता है, आप कर पाते हैं, कभी आप नहीं भी कर पाते, लेकिन जो प्रतिमाह अमावस्या आती है, अगर उस पर हम जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे इस तरह के कार्य करते हैं, एक दीपक लगाते हैं या कुछ जो अलग अलग तरह के उपाय बताए जाते हैं, हम उन्हें करते हैं, तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जाने अनजाने में आपको कुछ नहीं करना पड़ा, परेशानियां दूर हो जाती हैं। और अगर आपको कष्ट है पितृदोष से संबंधित, तो आप अमावस्या के दिन किसी भूखे को भोजन जरूर कराइए, अन्न का दान कर दीजिए, वस्त्र का दान कर दीजिए, जिस भी चीज का आप चाहें दान उनके निमित्त करिए, जितना कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन से। जबरदस्ती नहीं है कि किसी ने कह दिया अब तो मुझे देखो करना ही पड़ेगा, चलो कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। देखता हूँ क्या होगा, जब ये संशय मन में आ जाता है तो परेशानियाँ दूर नहीं होती। परेशानियाँ तब दूर होंगी जब मन में विश्वास होगा, यार हमने, पूर्वजों ने हमें इतना कुछ दिया, हमने उन्हें क्या दिया, हमने उन्हें क्या दिया, हम तो उन्हें स्मरण भी नहीं करते। जब हम उन्हें स्मरण नहीं करते तो हमें कौन स्मरण करेगा आगे। जब हम उनके निमित्त कुछ नहीं करते तो हमारे निमित्त कौन करेगा आगे। ये सब भाव मन के अंदर अगर रखेंगे, अपने से बड़ों का आदर करेंगे और अपने पूर्वजों को ध्यान करके प्रत्येक अमावस्या पे इन कार्यों को करना शुरू करेंगे, तो बेफालतू की जो परेशानियां, बेफालतू की जो झंझट है, बेफालतू की जो दिक्कतें हैं, रुकावटें हैं, अड़चने हैं, सब दूर हो जाएंगी। तो अगहन माह की इस अमावस्या पर इस उपाय को करिए और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाइए। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों को ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय लक्ष्मी माँ कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।